पड़ रहा है। ये क्या? नो 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 खोपड़ी तोड़ साले। वीडियो को पूरा देखना और मजा आएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ओके यार रात के 2 बज रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? हाँ बोलो। मान लो एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और एक तरफ मैं हूँ, तो तुम किससे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करता। अच्छा मान लो मैं दुनिया के सारे नशे करती हूँ, तब तुम किससे शादी करोगे? तो मैं पहले तुम्हारे सारे नशे छुड़वाता, फिर तुमसे शादी करता। क्या बात। अच्छा मान लो मैं तुम्हें दुनिया में मिली ही ना होती, तो तुम किससे शादी करते? अरे मैं पहले पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढता, तुम मिल जाती तो फिर तुमसे शादी करता। अच्छा मान लो मैं पैदा ही ना होती, तब तुम किससे शादी करते? मैं अल्लाह से दुआ करता, तुम्हें पैदा करवाता, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करता। ये जो तुम लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो ना, मैं नहीं लड़ूंगा, चुपचाप सो जाओ। कभी लड़ाई करवाऊं। सो रही हूँ। जीजा मुर्गा अरे साली डाला ले ही जीजा जी लेग पीस खाए। का साली हती हती लेग पीस डाल तलू तनी बढ़िया रे लेग पीस रही। ले ही जीजा जी एकरा में बड़ से बड़ लेग पीस बाटे। सबा मेरे उधार के पैसे दे जो तूने अरे? 10,000 रुपए लिए थे। मेरे पास ना है, बाद में ले लिए। अबे तू बाद में लिए करती रहती है, मुझे आज ही चाहिए। अगर तेरे पास ना ना मम्मी पापा से लेके दे। अरे यार मैं अपने मम्मी पापा से नहीं ले सकती, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा वैसे क्या हो गया तेरे मम्मी पापा को, क्यों है वो हॉस्पिटल में? मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अबे मुझे पागल बना रही है, तूने पिछली बार भी यही कहा था, मुझे आज ही पैसे चाहिए। मेरे पास ना है, कहाँ से दूं, मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। माँ मैं अभी जाके रजिस्टर करती हूँ, तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है। कहाँ हो भाई? भाई दादी बीमार है, हम हॉस्पिटल में। अरे हम भी वही हॉस्पिटल में। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। बीमार है, पीछे मुड़ के देखो थोड़ा। भाई यार दादा बहुत बीमार है। मेरी जान तू टेंशन मत ले, अगर तेरे घर वाले न मानेंगे ना तो तुझे मैं भगा के ले जाऊंगा। तो क्या होता है? ठीक है बाबू, लव यू। तुमको याद है भाई बचपन में औकात नहीं होता था पटाखा लेने का? हाँ भाई। आज तो ले ही सकते हैं। कैसे दे रहे भैया वो रॉकेट? 1750 भाई। चल भैया चला बेटा। अरे आजा भाई, क्या हो गया यार, चला। हेलो भाई साहब दूसरा पीस नहीं है? दादा कोलकाता माल खूब भालो, अपनी क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी। ये क्वालिटी आपका? अच्छा राजिका जी कैसा पति चाहिए? मुझे ना करोड़पति चाहिए। और करोड़पति ना मिला तो? 50-50 लाख के 2 पति भी चलेंगे। और 50-50 लाख के 2 पति भी ना मिले तो? फिर 25-25 लाख के 4 पति चलेंगे। और वीडियो को 25-25 पूरा लाख के देखना 4 और पति भी मजा ना आएगा। मिले तो? लेकिन एक सेकंड। अरे भाई साहब
जब ये 100 रुपए पा जावे ना तो मुझे उठा दियो यार। ओके। आ जाइए 100 रुपए 100 रुपए की तो चीज भी ना आती। सोते ही रह भैया, नींद की गोली खा ले और ऊपर से। हेलो गाइस, व्हाट्सएप। हाँ भाई, फेसबुक। हाँ भाई, स्नैपचैट। भाई इंस्टाग्राम। हाँ, पूछ लिया रहे इन गाँव के गवारों से। क्या बात। मालिक साहब ये पूरा धान अकेले नहीं कटेगा, एक मजदूर और चाहिए। 1 मिनट रुक जा, हम करता हूँ इंतजाम। देखिए इस बार हाथ से प्रधानी नहीं जाना। हेलो प्रधान जी कहाँ हो? मीटिंग में हूँ भाई। थोड़ा धान काटना है, एक मजदूर का जरूरत है। अबे तू थोड़ा दिमाग से पागल उगल है क्या? मैं इलेक्शन का तैयारी करूँ कि मैं तुम्हारा आके धान कटवाऊँ? थोड़ा देख लो प्रधान जी, हमारे घर में 50 वोट है। देख लो मालिक साहब, पूरा धान काट दिए, कहीं और तो बचाना ना है। अरे मैडम, ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे दे दो। अरे चल जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे। अरे भाई साहब, तुम ही दे दो कुछ पैसे। लो भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब। अब एक बात बता, तूने उस भिखारी को पैसे क्यों ना दिए? अबे उसे पैसे देती ना, वो दुआ देता तुझे। तुझे वो भिखारी लग रहा है? एक बात बता, तू महीने का कितना कमाता है? 20,000 रुपए। एक बात बता, वो तुझसे 20 रुपए लेके गया, उसे तुझसे 20 रुपए लेने में कितना टाइम लगा? 30 सेकंड में ले लिए होंगे। 30 सेकंड तो 1 मिनट में कितने रुपए कमा लेगा वो? 40 रुपए। इस हिसाब से वो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 2400 रुपए। अरे 2400। अच्छा चल मान ले उसने पूरे दिन में 12 घंटे भी काम करा, तो 12 घंटे वो कितने रुपए कमाएगा? 28,000 रुपए। अब तू सोच, वो एक दिन में 28,000 रुपए कमा रहा है और तू पूरे 30 दिन में 20,000 रुपए कमाता है, तो वो भिखारी है या तू भिखारी है? भारी मिस्टेक हो गया सर। अबे सही कह रही है, इस हिसाब से तो भिखारी मैं हुआ। और दे उसे पैसे, भिखारी बहुत अमीर होते हैं। अबे मेरे 20 रुपए ले गया। सुने भाई, धनतेरस में आप आईफोन लिए हैं? हाँ वो iPhone 70 Pro लिए है। कौन कंपनी के है? हीरो होंडा कंपनी के। अरे गे चक्की है तुम्हारे गांव में? अरे वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। अरे कौन है ये, इतनी तेज बोल रहा है? अरे अंकल, ये मेरे मामा का लड़का है, इसे सुनाई नहीं देता तो ये सोचता है दूसरों को भी सुनाई ना आ रही है, इसलिए तेज बोलता है। अच्छा ये बात है, तो थोड़ी देर रुक, तेरा ही आटा पीस रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। अरे इनकी लोंडिया मुझे देख के कितना हंस रही है। तू इन्हें बातों में लगा, जब तक मैं इसे सेट करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साले उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। रेडी। रुको। रेडी। No. अबे साले। अरे सर, आप बैंक के मैनेजर, लाइए सर, कार्ड दिखाइए सर। कार्ड हम अपने रूल रेगुलेशन से चलते हैं, ये लो कार्ड। हाँ कार्ड तो एक सर, कार्ड पर लेकिन मेरे पापा के साइन नहीं है। पहले सर वहाँ पे देखिए, पापा बैठे है, साइन करवा के आइए सर। पापा आते हैं जी, वीडियो को पूरा देखना और मजा आएगा। आपके साइन के बिना। ये लीजिए, गणेश कुमार साइन कर दिया। अरे महाराज, हमारे पापा के गणेश नहीं नाम है, भैया से साइन करवा लिए। हाँ। वहाँ पे लक्ष्मण बैठे होंगे, लक्ष्मण नाम है मेरे पापा के, जाके साइन करवा के आइए फिर। ठीक है, ये भैया यहाँ पे साइन कर दीजिए ना, खाना खाना है। अच्छा। ये लीजिए, साइन हो गया। हाँ अब ठीक है, अब खाना ले सकते हैं। जी तो खाना में साइन से क्या मतलब है जी? साइन से क्या मतलब है? आप टॉपिक पे आइए सर। आप हैं बैंक के मैनेजर। हाँ। हम जब बैंक में आते हैं तो महाराज आधार कार्ड ले रहते हैं, लेकिन हाँ। फोटो कॉपी नहीं रहते, तो आप क्या बोलते हैं? जाओ पहले फोटो कॉपी करा के आओ। अब आपको कैसा लग रहा है? ऐसी ही बेइज्जती झेलना पड़ता है, खाली 1-1 मिनट के लिए जाने पड़ता है। कैसा फील हुआ आपको? लेकिन ये सब तुम गलत कर रहा है, आना बैंक में बता देंगे तुमको। ठीक है, हमारो जगह पे आए तो हम बता दिए ना। चलो, लाओ, जाइए, लीजिए जाओ। खाना लीजिए। कुकी, आई क्लीन, क्रीम।
मोरो जगह पे आए तो हम बता दिए ना, जाइए लीजिए खाना लीजिए। ये लो सर। हाँ ये बढ़िया है। इसका रेट क्या है भाई साहब? सर एक्चुअली मुझे इसका रेट नहीं पता, सेठ जी से पूछ के बताता हूँ आपको। हाँ। सेठ जी इसका रेट क्या है? अच्छा वो 5,000 का है। अच्छा सिर्फ 1,000 रुपए का है सर। शायद इसके सुनने में गलती हो गई। सेठ जी ने तो 5,000 रुपए बोला था। 4,000 रुपए मेरा ही फायदा है। दे दो भाई, जल्दी दे दो। 1,000 रुपए तो दे के जाओ। ले लो 1,000 रुपए ले लो। शाबाश बेटा। क्यों सेठ जी, 4 महीने से वो जूता नहीं बिक रहा था ना, लो बेच दिया 1,000 रुपए में। लाओ मेरा कमीशन दे दो 200 रुपए। वाह लखन वाह, क्या जबरदस्त बिजनेस आइडिया है तेरा। ये ले तेरा 200 रुपए कमीशन, ऐसे ही बिजनेस करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी डर क्यों रहे हो? मैं तो आपकी विश पूरी करने आया हूँ। अच्छा अब बताओ बाबा जी आपकी दूसरी विश क्या है? दूसरी विश मेरे को घूमने का बहुत वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। खाने में क्या खाओगी? जी आप जो खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। हाँ हाँ। वेटर। हाँ सर। एक मेनू लाना। हाँ एक क्यों, 2 मंगाओ ना, मैं भी मेनू ही खाऊंगी। जाओ जाओ लाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने खराब आदमी हो, अगला आदमी खड़ो है तुम उसका पर्स चुरा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? देखो भाई साहब, ये आदमी ने आपको पर्स चुरा लो, हमें ने रोक भी रहे थे तब भी देख लो चुरा लो उनने पर्स। वो तो भला हो कि हम टाइम पे आए गए, नहीं वो आदमी पर्स आपको मार के ले जा तू। चलो मंगरू बेटा तुम बताओ। And SCF of the following integer by applying the prime factorization method। ठीक है, तो वही आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपको होमवर्क से दिए जाएंगे, और अगर आपका नहीं होते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 6, 2 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा कितना हो गया 1। ऐसे ही हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे 3, 5 और 5 से 1। ऐसे ही हम 21 के फैक्टर निकालेंगे 3 और ये 7 और ये 1। ऐसे ही अब हम इसको फैक्टर्स लिख लेंगे, इसके फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 15 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 5, और जो 21 के फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आप देखिए इसमें सिर्फ कॉमन जो है वो क्या है 3, तो जो इसमें हमारा एचसीएफ हो कितना हो जाएगा 3, और जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सिर्फ 2 है तो 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 तो 3, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 16,
और 6 7 या 42, तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 420। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, बाकी दो होमवर्क में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है एचसीएफ है 2 डिजिट्स का, वो है 9, हमें एलसीएम बताना है। तो हमने क्या क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to HCF into LCM। तो प्रोडक्ट कितना है 306 इंटू 657 और HCF है 9 और LCM हमें बताना है। तो जो डिवाइड में होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, वो अदर साइड जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो ये 3 से कट होगा, तो ये 3 से 3 और ये हो गया 102 और ये दोबारा कट होगा, ये कितना हो गया 34। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22338। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो ये है 6 की पावर n, क्या ये कभी 0 की डिजिट पे खत्म हो सकता है? मतलब किसी भी, अगर कोई भी इसकी डिजिट आ रही है, वो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है क्या? अगर n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो मैं आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 6 की आप कितने भी बार पावर करें, उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। जैसे देखते हैं, बताता हूँ आपको। 6 की पावर अगर 1 करते हैं तो कितना आता है 6। 6 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 36। 6 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा 216। तो जनरली तो 6 आता है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्या क्या कहते हैं, जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी उसकी 0 नहीं होगी, या वो कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और आप पुट करके दिखा सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 36। ऐसे ही पुट n इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 216। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं नो इट नेवर एंड्स विद 0। तो अब हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में है हमें इसको, जो क्वेश्चन है मतलब ये जो इक्वेशन है, इसको हमें चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी और की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं इसके, एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या आएगा 1001 और प्लस 13 कर देंगे बोर्ड मास का रूल लगा के। जब ये आ जाएगा तो ये 1014। एंड में 2 आ रहा है तो हमें दिख रहा है ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है। और बाकी आपका इजी करने का तरीका ये है, आप यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए। जब आप 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा 13 इंटू 78, और 78 ये क्या हो जाएगा 1014। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कह सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बाकी आपके लिए ये सेकंड पार्ट इसका खुद होमवर्क से रहा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द
स्पोर्ट्स फील्ड। आपने देखा होगा जो रेस ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ये उसी की बात चल रही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और जो रवि है वो उसी राउंड को लगाने के लिए कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो आपको हम समझा देते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये एक हमारा रेस ट्रैक है, मान लो यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमारे सोनिया और हमारा रवि है वो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो सोनिया है इस पूरे राउंड को 18 मिनट में लगाती है और जो हमारा रवि है वो इसी को पूरे को 12 मिनट में लगाता है। इन्होंने कहा है अगर ये सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं तो ये कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे इसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। उसका रीजन ये है, मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में लीस्ट होता है वो हमें मिल जाएगा कि क्या क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको ऊपर 12 के मल्टीपल्स क्या लिए थे, 12, 24, 36 और एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 के मल्टीपल लिए थे मैंने, क्या 18, 36 एंड सो ऑन। तो जो लीस्ट कॉमन होता है दोनों में वही क्या हो जाता है उसका एलसीएम। तो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका जनरली हम एलसीएम लेंगे, आप चाहे तो ऐसे इससे सिंपली रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, वरना आप इसको लिख के दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 4 जहाँ 2 2 या 4 और 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट ये क्या होंगे, हमें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब